यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए जो हमें सारे भय से हमें बचाता है। हम उसे प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। जबकि प्रभु तेरे लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे स्तुति आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सभी के संग होना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे कभी भी अकेला महसूस ना करें, बल्कि कलीसिया उनके संग है, उपासना उनके संग है, गीत आराधना उनके संग है, तेरा वचन उनके साथ है और तू उनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इस YouTube चैनल की उपासना के लिए। जितने इस समय को दिए हैं, हर एक को प्रभु तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर। आज के उपासना के शुरू से लेकर अंत की सारी सेवाओं को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय में जिस प्रकार हम रिपीटेडली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस वचन को मेरे साथ आप जरूर पुनरावृत्ति के साथ पढ़ने के लिए कोशिश करें, जो है भजन संहिता उसका 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके धन्यवाद करें। थोड़े समय आप अपने घर में रहते हुए हम सब मिलकर परमेश्वर के धन्यवाद करें। अपनी आंखें बंद करें। सारे परिस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने आवश्यकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे गुणानुवाद करते हैं। आज की उपासना के लिए जो हम सभी को बैठने के लिए, सभी को सुनने के लिए, देखने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। यीशु में प्रार्थना करता हो, धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए तू हमें मौका दिया है तेरे पास होने के लिए। प्रभु तेरे महिमा हो, तेरे प्रशंसा हो और तेरे बढ़ाई हो प्रभु। हम जैसे लोगों को प्रभु तूने इस्तेमाल करता है सारे परिस्थिति में तुझे धन्यवाद देने के लिए। हम परिवारों के संग प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बच्चे बड़ों के संग घर में बैठे हुए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की उपासना को भी हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूं, वह सामल महापात्र से कृपया सामने आएंगे और सूचना हमें प्रदान करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज इस रविवारी आराधना में आप सबों के सामने हम उपस्थित हो सके।
मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कलीसिया के दोनों पासवानों को जिन्होंने अपना योगदान दिया। उज्जवल समिति के सचिव एवं चर्च कमेटी के भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल महीना जो हमारा पाम संडे और ईस्टर संडे का प्रभु भोज का आराधना स्थगित रखा गया था, लेकिन हम 26 तारीख को प्रभु भोज की विधि को पालन करेंगे और इसके लिए प्रत्येक परिवार से अनुरोध है, आप अपने घरों में एक छोटा सा रोटी बना कर रखेंगे। साथ ही साथ जो प्रभु भोज में दाखरस का हम यूज़ करते हैं, आप उसे भी तैयारी के साथ रखेंगे। और उस दिन कलीसिया के पासवान जैसा प्रभु भोज की विधि आपको करने के लिए अगुवाई करेंगे, आप उसी विधि के तहत इस प्रभु भोज की आराधना में शामिल होकर परमेश्वर की स्तुति में अपना योगदान दें। धन्यवाद और पुनः मैं सबों को प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। सूचना के लिए मैं हमारे सचिव सामुएल महापात्र को धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे आराधना ग्रुप से अनुरोध करता हूँ कि वे मंडली को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का ये सुंदर समय, सुंदर अवसर और सुंदर दिन के लिए उस खुदा को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं जिसने मुझे और आपको ऐसी परिस्थिति में संभाला है। आज हम जहाँ कहीं भी एकत्रित हुए हैं वो परमेश्वर की नज़र हर एक के ऊपर है। तो आइए हम सब अपने अपने घरों में रहकर उसकी महिमा स्तुति करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। तो आइए हम सब लोग उस गीत को गाएंगे, हाथों को उठा के तेरे
करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु। विशेष करके प्रभु आज का जो वचन है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी उस वचन से परमेश्वर पिता बातचीत कर प्रभु, हर एक के हृदय से बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी एक बिंदु भी प्रभु पूरा हुआ है परमेश्वर, वो परमेश्वर अधूरा नहीं रह सकता है। परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा प्रभु आज परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे मेरे राजा। परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु जी अपने पवित्र वचन से प्रभु संभाल ले मेरे राजा। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर आपके प्रति प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आप उसके विश्वास को देखते हुए प्रभु जी आप उसके लिए प्रभु जी एक बड़ा कार्य कर दे मेरे खुदा बनीश्वर। हाँ प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी, आज जितने तेरे लोग प्रभु जी आज यहाँ बैठकर परमेश्वर आपकी आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु और वचनों में शामिल हुए परमेश्वर, उन हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के सारे कार्य को परमेश्वर विशेष करके आपके दास को प्रभु जी और तेरे लोगों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। आज समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं इस समय परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर के दास पास्टर विदेशी नंदा से अनुरोध करता हूँ, कृपया सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो और मेरे कलिसिया के सारे भाई बहन को और जितने भी भाई बहन इस YouTube के माध्यम से आज का संदेश को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको मैं जय मसीह की करता हूं। और प्रभु हमें आशीष दे, आज का आराधना के दिन में फिर एक बार उनका वचन सुनने के लिए हमें मौका मिला। तो आइए आज का जो वचन है हम उस वचन में से देखेंगे थोड़े से समय। और आज का जो अंश है हमने लिए हैं आमोस भविष्यद्वक्ता के पुस्तक, उसका 4 अध्याय 12 पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, इस कारण हे इज़राइल मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ। हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें किस तरह तैयार होना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर शुरू करते हैं कि इस कारण, क्या है वो कारण। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं तो इज़राइल लोग इस प्रकार के जीवन वो लोग जीते थे, जितने भी अच्छा काम, जितने भी परमेश्वर का प्रबंध, जितने भी आश्चर्य काम को देखते थे अपने आँखों से, फिर भी वो लोग उन सब कामों को विश्वास नहीं कर पाते थे और अपने जीवन को बदलने के बदले वो लोग उस पापों में अपना जीवन को बिताते थे। तो परमेश्वर उन लोगों को सुधारने के लिए कई बार अन्य राजाओं के हाथ उन लोगों को समर्पण करता था। कई बार उन लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बीमारी या बड़ी बड़ी महामारी भेजता था। कई बार जंगली जानवर उन लोगों के बीच में भेजता था। कई बार उनके जवानों को घात करने के लिए तलवार भेजता था। कई बार उनके फसल को नाश करने के लिए टिड्डियां भेजते थे। कई बार अकाल भेजते थे और कई बार ऐसा होता था कि बारिश को रोक देते थे ताकि उन लोगों का फसल नाश हो जाए। और कई बार वो लोग भविष्य वक्ताओं के द्वारा इतना चेतावनी को सुनने पर भी वो लोग अपने आप को बदल नहीं पाते थे। तो इसलिए परमेश्वर ने यही सोचा कि बहुत हो गया, ये लोगों को इतना चेतावनी देने के बाद भी ये लोग मेरे तरफ नहीं लौटे, इसलिए मैं और किसी को नहीं भेजूंगा और कोई नहीं जाएगा, मैं स्वयं इन लोगों के पास जाऊंगा। इसलिए उसने निश्चय लिया, ये तय किया कि मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूं मिलने के लिए, तुम लोग अपने आप को तैयार करो।
सही बात है, तैयारी बहुत ही आवश्यक है, परंतु परमेश्वर, हम अगर पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो कभी भी किसी को भी बिना चेतावनी देकर सजा नहीं दिए हैं या नाश नहीं किए हैं। और ये 12 आयत हमें 2 बात बताता है। पहली बात है चेतावनी और दूसरी बात है तैयारियां। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर किसी को नाश करने से पहले, किसी को सजा देने से पहले वो उसको चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। हम जानते हैं एदन की बगीचा में आदम को उसने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि तुम सारे पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन बगीचा के बीच का जो पेड़ है उसका फल तुम नहीं खा सकते, जिस दिन तुम खाओगे सुनिश्चित मर जाओगे। उसने नोह के जमाने में जब पाप ये संसार में बढ़ गया तो नोह के माध्यम से संसार को चेतावनी दी। नोह 120 साल तक चेतावनी देता रहा लोगों को और जहाज बनाता रहा, लेकिन उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और जो हुआ हम लोग जानते हैं। फिर परमेश्वर ने सदोम और गोमरा को चेतावनी दी लोट के माध्यम से, और वो लोग भी चेतावनी को नहीं सुने और जो परिस्थिति हुआ हम सब जानते हैं। और परमेश्वर ने नया नियम में एक कलीसिया को चेतावनी देते हैं, वहां पर वार्निंग देते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, इफिसुस चर्च को, इफिसुस मंडली को प्रभु का वचन चेतावनी देता है। यहां पर इस प्रकार लिखी गई है, मैं जानता हूं तू अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहला समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो तेरे पास आकर तेरे दीवट को अपने स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर पहले चेतावनी देते हैं, और जो व्यक्ति चेतावनी को सुनता है, जो व्यक्ति चेतावनी को ध्यान देता है, वो अपने आप को तैयार कर सकता है। बिकॉज वार्निंग हेल्प्स अस टू प्रिपेयर। तो आज यही प्रिपरेशन प्रभु कहता है हमें करने के लिए कि तेरा प्रभु का सामना करने के लिए तू तैयार होना। तैयारी हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे घर कोई वीआईपी आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो हम तैयारी करते हैं। घर का सामान ठीक जगह पर है कि नहीं देखते हैं, कहीं इधर उधर बिखरा तो नहीं है, ये चीज का ध्यान रखते हैं। यानी कि छोटे से छोटे चीज के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। अगर कोई खाना बनाने के लिए, अगर कोई रेसिपी बनाते हैं, तो उस पर भी तैयारी आवश्यक है। कौन सा चीज कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो खाना गड़बड़ हो सकता है, उसका संपूर्ण स्वादिष्ट हम लोग लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं कि सवालों का सही सही जवाब दे सके। अगर सांसारिक चीजों में तैयारी इतनी आवश्यकता है, तो आत्मिक चीजों में तैयारी कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि प्रभु कहा है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें परमेश्वर के सामने हमें एक दिन आना पड़ेगा। इब्रानी 9:27 में कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना तय है और उसके बाद न्याय नियुक्त है। दूसरा कोरिन्थी 5:10 में यही कहा गया है, हर एक मनुष्य को एक दिन परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अपने शरीर के द्वारा किया हुआ भले काम हो या बुरे काम हो, उसका हिसाब देने के लिए। मेरे प्यारो, हम चाहें या ना चाहें परमेश्वर के सामने एक दिन हमें आना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है, यशायाह नबी के पुस्तक उसका 40 अध्याय में, मैंने जंगल में एक ऊंची आवाज सुनी, कोई पुकार पुकार कर कह रहा था कि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो, सारे तराई को भर दो, जो ऊंच नीच जगह है उसमें तुम फिलिंग करो, यानी कि समान कर दो। और यही बातें मत्ती 3 अध्याय में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यही काम को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले वो तैयार करते हैं। तैयारी बहुत आवश्यकता है। तो क्या है वो तैयारी?
कौन सा तैयारी के बारे में परमेश्वर हमें कहते हैं, किस प्रकार से हमें वो तैयार रखना चाहते हैं, इसके बारे में बाइबल बताते हैं। निर्गमन के पुस्तक अगर 19 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा जाता है, इजराइलियों के संतान मिस्र से आए हुए 30 दिन बीत गए। वो लोग सीनै पर्वत के सामने जंगल में अपने छावनी डाले। वहां पर मूसा पर्वत के ऊपर चला गया परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। परमेश्वर मूसा को कहा कि मूसा, मैंने इस्राएलियों को प्रति क्या क्या किया है तुम लोग देखा। जैसे उकाब पक्षी अपने पंखों में ले आता है, मैं तुम लोगों को इस तरह ले आया। अगर तुम मेरे सुनो और मेरी वाचा का पालन करो तो तुम लोग मेरे निजी ठहरे हुए धन ठहरोगे, याजकों का राज्य ठहरोगे और पवित्र जाति ठहरोगे। यही बात आकर मूसा इस्राएलियों को बताए तो इस्राएल के घराने सब मिलकर बोले कि परमेश्वर जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे। फिर जाकर मूसा यही बात परमेश्वर को बताए तो परमेश्वर वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं 10 और 11 पद में। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने मूसा को कहा, आज और कल तू अपने लोगों को पवित्र करना और वो अपने अपने वस्त्र को धो ले और तीसरे दिन के लिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन मैं बादलों के अंधियारे में आकर उन लोगों के साथ बात करूंगा। What is the qualifications to meet with God? परमेश्वर के साथ मिलने के लिए क्या है योग्यता? यहां पर परमेश्वर कहते हैं तू अपने लोगों को पवित्र करना और वे अपने अपने वस्त्र को धो ले। यहोशू उसका 3 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देते हैं कि आज तू अपने लोगों को पवित्र करना, क्योंकि कल मैं इन लोगों के बीच में आकर आश्चर्य कर्म करूंगा। तो परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, परमेश्वर के सामने आने के लिए वो योग्यता है पवित्रता, क्योंकि बिना पवित्रता से हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रों का परमेश्वर है और राजाओं का राजा है। इसलिए हमें उसके लेवल पर आना पड़ेगा, अर्थात हमें पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए पहला पतरस उसका 1:15 और 16 में कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर परमेश्वर के सामने आना है तो उसी पवित्रता का आवश्यकता है, उसी पवित्रता से हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर हम अपने आप को इस पवित्रता के साथ तैयार नहीं करेंगे तो सर्वनाश सुनिश्चित है। हम उस 5 कुंवारी के समान हो जाएंगे जो तैयार नहीं थे, उन लोगों के लिए द्वार बंद कर दिया गया। हम उस व्यक्ति के समान हो जाएंगे, मत्ती उसका 22:11 से लेकर 13 आयत तक लिखा जाता है, उसके पास विवाह वस्त्र नहीं था, यानी कि वो तैयार नहीं था, तो उसको वहां फेंक दिया गया जहां अंधेरा और दांतों का पिसना है। हम अपने आप को तैयार करना है उसी पवित्रता के साथ, क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, उसके सामने आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैं फिर आ रहा हूं, इसलिए मत्ती 24 उसका 44 में कहते हैं तुम अपने आप को तैयार करो। यह बात सही है कि परमेश्वर कब आएगा हमें मालूम नहीं, ना तो समय मालूम है ना वो दिन मालूम है, परंतु परमेश्वर हमें कुछ चिन्ह दिया है, परमेश्वर हमें कुछ लक्षण दिए हैं। उन सब चीजों को देखकर, उन सब चिन्हों को देखकर हमें अपने आप को तैयार करना है। उस जमाने में यहोवा इजराइल के पास आया था, इस जमाने में आत्मिक इजराइल जो हम हैं, हम लोगों के पास यीशु मसीह आ रहा है। तो हमें किस तरह का तैयारी कर आवश्यकता है, हम अपने आप को प्रश्न करें। अगर प्रभु आज आ जाए तो क्या हम तैयार हैं उसके सामने आने के लिए?
अगर नहीं है तो यही है उस समय हम अपने आप को तैयार करें। नया नियम में हमारे तैयारी को लेकर, हमारे पवित्रता को लेकर पहला थेसलोनिकी उसका 5 उसका 23 आयत में लिखा जाता है कि शांति का परमेश्वर आज ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी और निर्दोष और सुरक्षित रहे। यही है तैयारी। दिन पर दिन हमें अपनी पवित्रता से बढ़ते जाना है ताकि वो जब हमारे सामने आए तो हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके उसका सामना कर पाए। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामना या सामने आने के लिए तैयार रहो। आइए हम अपने आप को तैयार करें। अगर आज तैयार नहीं है तो ये प्रभु हमें मौका दिया है हमें अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि प्रभु आ रहा है। इस वचन पर हमें प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पास्टर विदेशी नंदा को भी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय हम छोटे से प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के उपासना की शुरू से लेकर अंत तक तो हमारे बीच में रहा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचनों के अनुसार तेरे लोगों की जिंदगी में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल, आत्मिक फल होने के लिए तू सहायता कर और तू मदद करना है। मेरे जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे कमेटी के लिए, हमारे महिला समिति के लिए, हमारे उद्योग समिति के लिए, हमारे संडे स्कूल कमेटी के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, संडे स्कूल बच्चों के लिए, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष देना। जब प्रभु घर में रहते हैं अपने जीवन को प्रभु तेरे लिए तैयार करने के लिए तो सहायता और तो मदद कर। यही तो हमें मौका मिला है कि हम व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्तिगत रूप से तेरे साथ हम संगति करें। हो सकता है हमारी संगति तुझ में दूर हो गई थी, हो सकता है हम तुझसे भाग गए थे, हो सकता है हम तेरे विरुद्ध अनेक हो चुके थे। यही समय है हमारे जीवन को जांचने के लिए, हमारे मनों को परखने के लिए, हमारे मनों को, जीवन को, तन मन प्राण को तेरे पास ले आने के लिए। इसलिए हे प्रभु, जब तेरे लोग इस समय घर में हैं, हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना ताकि व्यक्तिगत रूप से पर्सनल टाइम को, पर्सनल लाइफ को, पर्सनल चीजों को प्रभु तेरे लिए समर्पण कर दे। हाँ प्रभु, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारे परमेश्वर है। तेरे लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तू सहायता कर। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, शुरू से लेकर अंत तक तू रहा है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पुनर्बार तेरे लोगों को, तेरे परिवारों को, जवानों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को और सभी के परिवारों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक स्वर में करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के संग, विश्वव्यापी मंडली के संग, हमारे इस प्यारे प्यारे मंडली के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।